हाय ऑल, वेलकम टू द माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं पाइथन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूँ आप लोगों के डिमांड पे। ये श्योर नहीं है कि क्वेश्चन पाइथन का आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार देखोगे तो आपको जरूर है कि 5-6 क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको, अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से कर लोगे। पाइथन में कुछ नहीं, बेसिक ऑफ पाइथन पूछ सकता है। उसके बाद पाइथन में जो डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी, मैंने सारा ईजी लेवल पर बनाया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है और उसके ऑपरेशन है कि अपेंड कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, पॉप कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, बस यही है। तो ये ऑपरेशंस, उसके क्या ऑपरेशंस है, उसमें डेटा डिलीट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे, ये सारा क्वेश्चंस है। तो मैंने लिस्ट का ऑलरेडी आप लोगों को बना के अपलोड कर दिया। अभी मैं आज पाइथन बनाऊंगा। बाकी आपसे रिकमेंडेशन है कि रिकमेंडेड है कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट क्वेश्चन पेपर है वो सारा आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओ। बहुत हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन, अगर आप गो थ्रू हो जाओगे तो। मैं आपको इस इजी के लिए, जो टाइम कम है इसीलिए जो है मैं समझ रहा हूँ 20 तारीख तक आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा, उसके बाद जो है इसको छोड़ देना चाहिए। आप लोग को थोड़ा सा उसको किधर देख लेना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए क्या, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा देख लेना चाहिए, 1 या 2 दिन। थोड़ा सा जीके जीएस देख सकते हो, अगर है तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं सोचा हूँ कि हिंदी का भी लाऊंगा, अगर आपको हिंदी का चाहिए तो मैं जरूर लाऊंगा। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पाइथन का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन टपल। टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो व्हाट इज द टपल इन द पाइथन, है ना। व्हाट इज द टपल इन द पाइथन? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, सिंगल वैल्यू नहीं, मॉडल कलेक्शन ऑफ आइटम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टपल को। म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर नहीं, म्यूटेबल नहीं, ये इम्यूटेबल डेटा, म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, यस म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, नो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर तो नहीं है। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि टपल जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है या म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। तो टपल इज सिमिलर टू द लिस्ट बट इट इज इम्यूटेबल, है ना। इम्यूटेबल होता है, म्यूटेबल जो है तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम है बट ये इम्यूटेबल है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो है क्या नाम है, लिस्ट जो भी हम लोग पढ़े थे लास्ट सेट में, वो जो है ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम है, लेकिन क्या है वो, लिस्ट है, म्यूटेबल है ना, म्यूटेबल है। तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम? अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये वहाँ पर बताता है ये कि लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है। तो आप देखो यहाँ पे लिस्ट इज स्टोर द मल्टीपल आइटम ऑफ द सिंगल वेरिएबल। लिस्ट हैज are the 4 built-in data type in Python used to store the data in and other are the टपल, सेट एंड डिक्शनरी। 4 डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है ना। तो विद द डिफरेंट क्वालिटीज यूजेस, लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, ये पता है आपको। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एंड अलाउड टू डुप्लीकेट वैल्यू। ये ऑर्डर्ड होता है ना, सीक्वेंस में होता है, और चेंजेबल होता है, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और ये अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को ऑल्सो, ठीक है। तो ये मतलब होता है चेंजेबल का मतलब, ऑर्डर का मतलब, व्हेन वी से दैट लिस्ट आर ऑर्डर्ड, इट मीन्स दैट items are defined order and that order will not change. If you add new item to the list, the new item will be placed at the end of the list, है ना। यही मतलब ऑर्डर कलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर है, अगर मैं नया ऐड करूंगा तो मैं उसको चेंज कर, देयर आर सम लिस्ट मेथड विल चेंज द ऑर्डर बट इन जनरल देयर ऑर्डर्स आइटम विल नॉट चेंज, है ना। हम ऑर्डर मेथड से हम चेंज, जैसे इंसर्ट मेथड करेंगे, पार्टिकुलर पोजीशन पे हम एलिमेंट को डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली नहीं डालते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो लिस्ट चेंजेबल, लिस्ट इज द चेंजेबल आइटम दैट आर कैन बी चेंज, ऐड एंड रिमूव द आइटम लिस्ट आफ्टर हैन बी क्रिएटेड, है ना। लिस्ट इज चेंजेबल, तो मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड, रिमूव द आइटम लिस्ट आफ्टर हैज बीन क्रिएटेड। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया सिंपल सा, अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू ऑल्सो, लिस्ट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू। लिस्ट लेंथ क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट का डेटा आइटम देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डेटा आइटम कैन बी एनी डेटा टाइप, है ना, एनी डेटा टाइप हो सकता है, कोई इशू नहीं है। मिक्स भी हो सकता है ना। टाइप हम लोग जो है इसका हम लोग टाइप भी निकाल सकते हैं कि लिस्ट का टाइप क्या है ना। पाइथन फ्रॉम द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव द डेटा टाइप लिस्ट, है ना, लिस्ट देख सकता है, ठीक है, लिस्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग सेट बनाते हैं क्विकली। व्हाट इज द टपल इन डेटा टाइप? टपल इज द पाइथन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, है ना, और इम्यूटेबल होता है, ये मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, मतलब एक बार बना लिया उसको डिलीट, उसका जो है मतलब म्यूटेबल का मतलब यही होता है ना, कि चेंजेबल का मतलब यही होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन चेंजेबल का, पाइथन लिस्ट का चेंजेबल, लिस्ट मीनिंगफुल दैट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव द आइटम, है ना। हम लोग चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंज नहीं कर सकते। हाउ डू यू क्रिएट द एम्प्टी आइटम इन द पाइथन? एम्प्टी आइटम इन द टपल, एम्प्टी टपल लिखने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और उसमें जो है लिस्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टपल इन द पाइथन?
टपल आर म्यूटेबल, यस टपल आर म्यूटेबल होता है। टपल कैन होल्ड आइटम फॉर द डिफरेंट डेटा टाइप, यस कर सकते हैं। टपल कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, नो। टपल आर इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, नो। टपल कैन होल्ड द आइटम ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, सही बात है। टपल इज द आइटम कैन होल्ड द आइटम इन वेरीफाइंग द डेटा टाइप, है ना। टपल कैन होल्ड द डिफरेंट आइटम, करेक्ट। टपल आर म्यूटेबल, नो। टपल आर इम्यूटेबल, यार लिस्ट इज म्यूटेबल होता है ना। म्यूटेबल मतलब जो चेंज होता है, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो अब सी बात है, ये रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड मतलब ये भी जीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 1 2, तो 2 करेंगे, इसका आंसर होता है बिकॉज टपल आर जीरो इंडेक्स, सो माई टपल एक्सेस जो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, सो ये थर्ड एलिमेंट प्रिंट करके दे देगा। हाउ डू यू क्रिएट द टपल विद द सिंगल एलिमेंट इन द पाइथन, अगर सिंगल एलिमेंट का हमको टपल क्रिएट करना है तो हाउ डू क्रिएट इन द सिंगल एलिमेंट पाइथन इन द सिंगल एलिमेंट ऑफ द टिकल, तो इसका आंसर टू क्रिएट अ टपल विद द सिंगल एलिमेंट अ कॉमा मस्ट बी एडेड आफ्टर द एलिमेंट, अगर सिंगल एलिमेंट मुझे टपल का यूज करना है, कॉमा मस्ट बी एडेड इन द आफ्टर द single element. Create a tuple with the single element. A comma must be added after the element. Single element अगर मुझे क्रिएट करना तो एक कॉमा लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। व्हाट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मतलब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। ये तो लिस्ट हुआ, लिस्ट में कोई इशू नहीं है ना, तो ये कॉमा लगाना पड़ेगा, तो स्पेशली रही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इसमें क्या आउटपुट होगा, माई टपल 1 2 3 है, ठीक है। न्यू टपल इज इक्वल टू माई टपल प्लस 4 कॉमा, तो एक लिस्ट है 1 2 3 और प्लस कर रहे हैं 4, तो क्या होगा 1 2 3 4 हो जाए। कौन कर प्लस ऑपरेटर कॉन्करेट द टू टपल्स, जैसे लिस्ट को भी टपल दो कैलकुलेट करते हैं और इसको भी हम लोग कॉन्करेट कर सकते हैं, तो 1 2 3 पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सिंगल टपल का मुझे एलिमेंट बनाना है तो कॉमा लगाना जरूरी होता है। हाउ डू यू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द टपल इन पाइथन, तो रिमूव, तो लिस्ट में जो हम लोग रिमूव करते तो रिमूव करते थे ना, रिमूव एंड पॉप, रिमूव से आइटम रिमूव हो जाता था और पॉप से जिस पोजीशन पे एलिमेंट का वो करते थे ना। इसी तरह से यहाँ पे रिमूव कीवर्ड होता है कि नहीं होता देखना पड़ेगा। टपल आर इम्यूटेबल सो आइटम कैन नॉट बी रिमूव, ऑब्वियसली बात है, टपल से हम आइटम ना रिमूव कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। तो टपल आर इम्यूटेबल सो आइटम कैन नॉट बी रिमूव, टपल डू नॉट सपोर्ट द आइटम रिमूवल सिंस दे आर इम्यूटेबल, ठीक है, तो रिमूव नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ काउंट मेथड फॉर टपल, वही सेम चीज जो लिस्ट में होगा वही होगा। काउंट द अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू इन द टपल, काउंट मेथड काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, तो उस टपल में नंबर ऑफ अकरेंस का स्पेसिफिक वैल्यू का कितना बार है, कितना बार अकरेंस है वो दिखाते हैं। मतलब अगर कोई टपल में 1 2 2 3 3 4 4 5 है तो अगर मैं काउंट 2 करूंगा 2 कितने बार है वो दिखाएगा। काउंट द अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू, अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू इन द टपल हम लोग उसको करते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, माई टपल डॉट काउंट 2, तो माई टपल 2 कितने बार करेगा 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। काउंट मेथड काउंट द अकरेंस ऑफ द वैल्यू इन द टपल, है ना, काउंट मेथड अकरेंस ऑफ वैल्यू इन द टपल करते हैं। हाउ डू यू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द टपल, है ना, हाउ डू यू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू इन अ टपल। इंडेक्स लिस्ट में भी इंडेक्स होता है, यहाँ भी इंडेक्स होता है, लिस्ट में भी इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स क्या बताता है, देखो यहाँ पे आपको बताऊंगा, जब आप जाओगे ऑपरेशंस में, यहाँ पे लिस्ट के यहाँ पे जब लिस्ट के मेथड्स में जाओगे आप और लिस्ट में मेथड जाओगे, अब इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स क्या बताता है कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन स्पेसिफाइड वैल्यू, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इंडेक्स एंड वैल्यू, तो ये क्या करता है अकरेंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट टपल का वैल्यू बता देता है टपल में, ठीक है। What is the following code? What will be the result of following code? My tuple 1 2 3 4 5 index is equal to my tuple index 3, तो index 3 का जो है हमें इंडेक्स बताएगा 0 1 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। The index of the method returns the index of the value 3 where it is a which is the index 1, तो ये गलत है, ये यहाँ इसको हम लोग देख लेते हैं करके, ये गलत है ना, इंडेक्स 0 1 2 होना चाहिए ना, 3 का इंडेक्स क्या है 2 है, देख लो करके। तो यहीं पे जाओ क्विकली और इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं, तो इंडेक्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका आंसर 0 1 2, ठीक है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आंसर यहाँ पे गलत है, मुझे लगा था यहाँ पे गलत है, इसका आंसर 2 हो जाएगा और यहाँ पे बी कर दो, ठीक है, बी कर दो। तो द इंडेक्स मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू 3 विच इज इंडेक्स 2, इंडेक्स ऑफ द वैल्यू इंडेक्स 2, ठीक है, 0 1 2, ठीक है।
हाउ डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ द टपल इन दैट लेंथ कीवर्ड से, लेंथ फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टपल। लिस्ट में भी लेंथ यूज करते हैं, यहाँ भी लेंथ यूज करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लेंथ इक्वल टू लेन माई अंडरस्कोर टपल। तो लेंथ अगर करते हैं यहाँ पे तो माई टपल 1 2 3 4 5 तो आउटपुट आंसर 5। लेंथ फंक्शन इज रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल। हाउ डू यू क्रिएट द न्यू टपल बाय कॉन्केटेनेटिंग 2 और मोर टपल। तो 2 टपल को हमको कॉन्केटेनेट करना है तो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड हो क्या हो जाएगा, टपल 1 1 2 3, ठीक है 1 2 3 है यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3 4 है, टपल 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाउ टू क्रिएट द न्यू टपल बाय रिपीटिंग द एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टपल, है ना, बाय रिपीटिंग द एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टपल। तो मैं इसमें स्टार ऑपरेटर का यूज करता हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पे टपल इंटू 1 टपल इंटू 3, तो रिपीटिंग द एलिमेंट स्टार ऑपरेटर रिपीट द एलिमेंट ऑफ द टपल, रिपीट द एलिमेंट ऑफ द टपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, टपल 1 डॉट 2 डबल स्टार 2, तो इसका आंसर हो जाएगा टपल स्टार 2 2 बार कर देगा तो 1 2 3 1 2 3 स्टार ऑपरेटर रिपीट द एलिमेंट ऑफ द टपल 1 2 3 1 2 3। व्हाट इज द मेथड यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द टपल। अगर मुझे टपल में मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग मीन फंक्शन यूज करते हैं। टपल में जो मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या यूज करते हैं, मीन फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ तो मीन टपल नहीं है, लेकिन टपल में जाके देखेंगे टपल के जो हमारे पास मेथड्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। में एक काउंट मेथड है, सिर्फ रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन द टपल, रिटर्न नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड वैल्यू अकर देंगे। इंडेक्स क्या करता है, सर्चेस द टपल ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ इट्स इट वाज फाउंड, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ये हमारा मीन होता है। मीन फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू इन द टपल, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इन द टपल। तो मीन में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ द टपल दे देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द यूज टू वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स यूज करते हैं और मैक्स में यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, और यहीं पे फिर इसका मैक्स वैल्यू निकालना है तो इसका मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, इसमें मैक्स वैल्यू 8। What method is used to sort the element of the tuple in ascending order? ascending order में मुझे टपल का यूज करना है तो सॉर्ट तो नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे सॉर्ट नॉर्मल होता है लिस्ट में। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे, बट यहाँ पे हम ना ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना सॉर्ट कर सकते, तो बिकॉज इट्स इम्यूटेबल, लाइक अनलाइक लिस्ट टपल आर इम्यूटेबल्स एंड कैन नॉट बी सॉर्टेड, है ना। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पे है 3 1 4 2 4 टपल डॉट सॉर्ट, ये एरर होगा, टपल्स do not have the sort method since they are immutable. How do you create the tuple by converting the list? तो मुझे बोल रहा है कि how do you create the tuple by converting the list? लिस्ट को हमको कन्वर्ट करके टपल बनाना है, तो टपल में अगर मैं लिस्ट को पास कर दूंगा तो टपल बन जाएगा, टपल में हमें लिस्ट को पास कर दूंगा तो टपल बन जाएगा। तो देखना ये टपल है, टपल में मैं लिस्ट को पास कर दूंगा टपल बन जाएगा, तो टपल लिस्ट 1, टपल कंस्ट्रक्टर इज यूज टू कन्वर्ट द लिस्ट इनटू द टपल, कन्वर्ट द लिस्ट इनटू द टपल कंस्ट्रक्टर है, टपल कंस्ट्रक्टर यूज कर ले सकते हैं हम लोग लिस्ट को कन्वर्ट करने के, टपल कंस्ट्रक्टर यूज टू कन्वर्ट द लिस्ट, ओके, टपल कंस्ट्रक्टर यूज टू कन्वर्ट द लिस्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए, टपल कंस्ट्रक्ट यूज टू कंस्ट्रक्ट द लिस्ट, ओके। चलो तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। What is the output of the following code 1 2 3 list tuple is equal to इतना। तो देखो ये टपल कंस्ट्रक्टर यूज किया है लिस्ट बनाने के लिए, तो टपल के अंदर लिस्ट बनेगा, तो टपल का लिस्ट बनेगा, तो यहाँ पे टपल कंस्ट्रक्टर कन्वर्ट द लिस्ट इनटू द, तो आप देखो ये आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, कन्वर्ट कर दिया लिस्ट को टपल में, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन आपको जो है मैंने टपल से बनाया है। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट सेट जो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो बनाऊंगा किसके लिए, सेट्स के लिए, और एक सेट बनाऊंगा आप लोगों के लिए डिक्शनरी के लिए, और फिर कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बना लेंगे। तो ऑलरेडी मैंने 4 सेट बना लिया, 4 सेट का मतलब 100 क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद फिर मैं 2 सेट उधर बनाऊंगा 50, फिर अराउंड 200 क्वेश्चन पैथन में। इसी सफिशिएंट इनफ है, अगर आप लोग इसको देख लोगे तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो जितना भी है आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओ, जितने भी मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, मैं भाई बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन अगर आप लाइन बाय लाइन गो थ्रू हो जाओगे ना, सफिशिएंट इनफ है आपको 50 से 60 मार्क्स लाने के लिए। कम टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करके आप गो थ्रू हो सकते हो सारे चैनल को, ओके। वैसे मैंने सारे सब्जेक्ट बना दिया, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, C++, पाइथन, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, SQL, बुलियन अलजेब्रा, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली बना दिया। कोई बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो भी 1-2 क्वेश्चन बना देंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसमें अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।